नमस्कार दोस्तों, यस एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। मैं नवीन कुशवाहा। तो आज हम दृष्टि आई आंख वाली मैगज़ीन में वैश्विक सूचकांक जितने भी हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। तो फर्स्ट है फोर्ब्स, विश्व की 100 सर्वाधिक शक्तिशाली महिलाएं। 5 दिसंबर 2023 को ये सूची जारी की गई है और ये 20वां संस्करण था इसका। और इसमें यूएसए के टेलर स्विफ्ट सबसे युवा 33 वर्ष की शक्तिशाली महिला बनी है। और सबसे वो भी यूएसए में ही जूडी फॉकनर सबसे उम्रदराज 80 साल की महिला शक्तिशाली महिला बनी है। तो ये यूएसए के बारे में ज़रा याद रखिएगा कि नंबर 1 में कौन है कौन नहीं, मतलब यंग की बात हो रही है, ठीक है। ये नंबर 1 में नहीं है, अभी यंग और एजेड की बात हो रही है। देखिए अब फर्स्ट नंबर में कौन है 100 शक्तिशाली महिलाओं में। उर्सुला वॉन डेर लेयन है जो जर्मनी की हैं। राजनीति एवं नीति ये दो इनका पद है, ठीक है, उस फील्ड में है। अब कंटिन्यू फिर बाद में फ्रांस, यूएसए, लेकिन इस 100 की लिस्ट में भारत की 4 महिलाएं हैं। कितनी? भारत की 4 महिलाएं हैं, जिनमें भारत की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण इस वर्ष की सूची में 32वां स्थान है उनका, ठीक है। और उन्होंने लगातार 5वीं बार इस सूची में जगह बनाई है। टॉप 100 में निर्मला सीतारमण ने 5th टाइम, ये 5वीं बार है जो जगह बनाई है। अब 2022 की बात करें तो 36वें, 2021 में 37वें, 2020 में 41वें और 2019 में 34वें स्थान पर रही थी, ठीक है। अब 4 जो महिलाएं हैं, ठीक है, तो इनमें देखिए HCL टेक की चेयरपर्सन है रोशनी नडाल। फिर 60वें स्थान पर हैं सेल की अध्यक्ष सोमा मंडल। 70वें स्थान पर फिर बाद में बायोकॉन की स्थापक किरण मजूमदार है 76 नंबर। तो इस तरह 4 महिलाओं का ये क्रम है, ठीक है। तो आपसे पूछा जाए तो इनका ये नाम याद रखना है कि रोशनी नडाल हैं, फिर बाद में सोमा मंडल हैं और किरण मंजूमदार हैं। ये 3 और प्लस निर्मला सीतारमण, ठीक है, याद रखिएगा। महिलाओं की सूची में है इसलिए याद रखना जरूरी बन जाता है। अब फोर्ब्स की टॉप 100 सबसे अमीर व्यक्ति की सूची 2023 में, जो ये अक्टूबर महीने में रिलीज की गई है, ठीक है। और इसमें भारत के 100 सबसे अमीरों में नंबर फर्स्ट है टॉप 100 में मुकेश अंबानी, ठीक है, भारत के 100 अमीरों में। फिर बाद में सेकंड है गौतम अडानी एवं परिवार, ठीक है, जिनके आप यहाँ देख सकते हैं $92 बिलियन, फिर $68 बिलियन ये है, ठीक है। डिफरेंट इंडस्ट्री है इनके पास। फोर्ब्स में नंबर 1 याद रखिएगा। नेक्स्ट है 361 हेल्थ हुनर इंडिया रिच लिस्ट 2023, जो यह 10 अक्टूबर 2023 को रिलीज़ की गई थी। और भारत में रहने वाले या जन्म लेने वाले तथा पले बढ़े व्यक्तियों के संदर्भ में यह 361 हेल्थ हुनर इंडिया लिस्ट जाहिर की जाती है। और इसमें भी फर्स्ट रैंक पर मुकेश अंबानी और सेकंड पर गौतम अडानी है। कहीं ना कहीं देखा जाए तो कंपटीशन के हिसाब से एक बम्बई से हैं और एक अहमदाबाद में है स्थित, ठीक है। नेक्स्ट फॉर्च्यून ग्लोबल 500 सूची 2023 अगस्त 2023 में रिलीज की गई है। इसमें लास्ट वित्तीय वर्ष 2022 की बात करें तो अमेरिकी रिटेल कंपनी वॉलमार्ट लगातार 10वें वर्ष शीर्ष स्थान पर है। वॉलमार्ट कंटिन्यू 10 सालों से कंटिन्यू वॉलमार्ट फर्स्ट स्थान पर है, ठीक है। और इस 500 की सूची में
याद रखिएगा, इस 500 की सूची में कुल 8 भारतीय हैं, जिसमें भी फर्स्ट रिलायंस इंडस्ट्री 88वां नंबर है, फिर इंडियन ऑयल है, फिर LIC है। ये सब याद रखिएगा आप, ठीक है। नेक्स्ट है वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक। वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक के बारे में पूछा है। वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2023 तो संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम 11 जुलाई 2023 को रिलीज किया। संयुक्त UNDP द्वारा इस वर्ष रिपोर्ट का केंद्रीय विषय था, याद रखिएगा, केंद्रीय विषय, ठीक है। और विश्व के 110 विकासशील देशों में रहने वाले 6.1 बिलियन लोगों को संबंधित आंकड़ों से संकलित किया गया है ये रिपोर्ट, ये याद रखिएगा। और भारत में वर्ष 2005 से 5-6 में बहुआयामी गरीबी की स्थिति में निवास कर रहे लोगों की संख्या लगभग कितनी थी तब? देखिए 5-6 के आंकड़े बताए गए हैं इस पे। 645.7 मिलियन, करीब करीब 55.1 आधी जनसंख्या। और आज की बात करें कहाँ कब की, 2019 से 21 तक में 230.7 बिलियन, करीब करीब 16.4% रह गई है, ठीक है। ये है आंकड़े आपके सामने हैं, ये आप याद रखिएगा। वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2023, ठीक है। नेक्स्ट, द ग्लोबल 200 सूची 2023 फोर्ब्स द्वारा, तो ये 20वां संस्करण था। और USA का JP मॉर्गन चेक बैंक शीर्ष स्थान पर है, ठीक है। और इसमें इस तरह के क्वेश्चनों में तो ज़्यादा नहीं पूछा जाएगा, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो पूछे जाने हैं। आगे देखते हैं, लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स, ये पूछा जा सकता है 2023। तो 21 अप्रैल 2023 को विश्व बैंक ने जारी किया है। जारीकर्ता कौन है? विश्व बैंक। और ये 7वां संस्करण था, याद रखिए 7वां संस्करण था। और इसका थीम या सब्जेक्ट है कनेक्टिंग टू कम्पीट। और कुल 139 देश इसमें शामिल थे। और शीर्ष स्थान पर कौन है? तो सबसे टॉप पर है सिंगापुर। और भारत का स्थान कौन सा है इसमें? 38, याद रखिएगा भारत का स्थान 38 है। नेक्स्ट, वैश्विक यूनिकॉर्न सूचकांक 2023, 18 अप्रैल 2023 को हुनर अनुसंधान संस्था, हुनर रिसर्च इंस्टीट्यूट द्वारा यह रिपोर्ट जारी की गई है। और 48 देशों के 271 शहरों को 1361 यूनिकॉर्न को शामिल किया गया था इसमें, ठीक है। और USA के कुल 49% यूनिकॉर्न है इसमें, जिसमें भारत के 68 यूनिकॉर्न, भारत के कितने? 68 यूनिकॉर्न शामिल किए हैं। वर्ष की तुलना, वित्त वर्षों की तुलना में 14 अधिक प्लस हुए हैं, जिसमें सर्वाधिक यूनिकॉर्न कहाँ के हैं? बेंगलोर कर्नाटक के हैं, एक याद रखिएगा। फिर है नेक्स्ट, करंट विश्व के अरबपति की सूची 2023 फोर्ब्स। तो 37 वार्षिक रैंकिंग में 2640 अरबपतियों को शामिल किया गया है। देखिए इसकी संख्या बढ़ती जा रही है, घट नहीं रही है, ठीक है। लेकिन 2022 की सूची में 2668 अरबपति शामिल थे, थोड़े आंकड़े कम हुए हैं। कहीं ना कहीं आंकड़ों के हिसाब से जो इनकी लिस्ट होती है उस हिसाब से इनको होना चाहिए था, वो नहीं है, कोई बात नहीं। विश्व की अरबपतियों की सूची 2023 में 3 भारतीय अरबपति हैं। देखिए मुकेश अंबानी 9th, गौतम अडानी 24 और शिव नडाल 55 रैंक पर आते हैं। भारतीय अरबपतियों में से 6वें स्थान तथा समग्र रैंकिंग में 94वें स्थान पर अरबपति आते हैं, ये समझ लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट, हुनर ग्लोबल रिच लिस्ट
वर्ल्ड लेवल के जितने भी रिपोर्ट हैं उनके बारे में ही हम चर्चा कर रहे हैं। ये 12वां संस्करण था। रिलायंस मुकेश अंबानी इस सूची में टॉप 10 में से 9वां स्थान मिला है और ये एकमात्र भारतीय है। आप कहीं भी टाउन काउंटिंग करें सब जगह मुकेश अंबानी ही है, तो आप ये याद रखिएगा। देखिए विश्व की शीर्ष 3 अरबपति जिसमें फर्स्ट हैं बर्नार्ड अर्नोल्ड, ठीक है, याद रखिएगा आप। फिर मानव विकास रिपोर्ट 2021-22 है। अब मानव विकास रिपोर्ट जो 2021-22 है, जो 8 सितंबर को रिलीज़ किया गया था यूएनडीपी द्वारा, तो ये शायद नहीं पूछा जाए क्योंकि इतना पुराना नहीं आएगा, तो हम इसीलिए इसको नहीं पढ़ा रहे हैं, ठीक है। जो लेटेस्ट आएगा उसी पर हमें ध्यान देना है। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर ज़रूर से ज़रूर करिएगा। नमस्कार।